Topic is reconstitution of partnership. Reconstitution of, बात समझना बेटा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? अगर अब एज्यूम करें देयर आर टू पार्टनर्स ए और बी। कितने पार्टनर्स हैं? ए और, ठीक। अब इनके बीच में एग्रीमेंट होगा कि मेरा कैपिटल होगा 1000 रुपए, लेट इट बी, इसका कैपिटल भी होगा 1000 रुपए, ठीक। एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? हम एज्यूम करते हैं देयर आर टू पार्टनर्स। हम एज्यूम क्या करेंगे? कौन कौन? और इनका कैपिटल क्या है? ओके। अब जो प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक हिस्सा ले रहा है और ये एक हिस्सा ले रहा है, यहां तक ठीक। अब इसी बीच में खबर आई कि सी कह रहा है कि मैं इंट्रोड्यूस हो जाऊंगा एज न्यू पार्टनर, एज। अब कौन आया? इससे पहले कितने पार्टनर थे? अब कितने बने? ए, बी और सी। तो सबसे पहले इनका कैपिटल चेंज होगा। इसका 1000 था, इसका भी 1000, लेट इट बी, इसने लाया 1500। कितना लाया? 1500। इज इट क्लियर? अब प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे? 1:1। चलो 1:1, यहां पे था 1/2, 1/2। अब क्या बना? 1/3, 1/3। ये एग्रीमेंट हो गया डिलीट, मतलब नो लॉन्गर वर्किंग। ये मत अब चलेगा। क्यों? अब नया पार्टनर है, नया एग्रीमेंट है। नया पार्टनर है, वो तरीका जिसमें हम पुराना एग्रीमेंट डिलीट करते हैं और नया एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? फिर से समझना, व्हाट वी कॉल दैट? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ। नहीं समझ आया? फिर से, वो तरीका जिसमें हम पुराना एग्रीमेंट ऑब्सोलीट डिलीट करते हैं और नया एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ। इज इट क्लियर? सो जो मैं थियरी यहां पे लिखूंगा, आप साथ साथ थोड़ा कॉपी करें। व्हेन द, अगर किसी ने बात की, बाहर जाओ, मौके पे जाओ। तुर 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 तुर। When the old agreement is changed and new agreement is, listen to me, when the old agreement is changed and new agreement is by, then the previous agreement becomes non-operative। is it clear? मैं वही कह रहा हूं, जब ओल्ड एग्रीमेंट चेंज हम करते हैं, कहा था ना अभी, चेंज किया, when the old agreement is and new agreement is by, then the previous agreement becomes the replacement of old agreement, the replacement of old agreement with new one, with new one is called reconstitution of partnership। is it clear? Is called reconstitution of partnership। ये आपका बना reconstitution of partnership। बता दीजिए what is reconstitution of partnership? The replacement of with is called, कोई पॉइंट यहां पे, नया एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस करना, किस जगह? ओल्ड एग्रीमेंट की जगह, उसे हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ। इज इट क्लियर? क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ।
फिर से समझिए मैंने क्या कहा था। when the old agreement is changed, when the old agreement is and new agreement is, हाँ old जब चेंज करेंगे नया लाएंगे ना, then the previous agreement means old agreement becomes, अब पुराने एग्रीमेंट को नए एग्रीमेंट के साथ रिप्लेस करना, उससे क्या आप कहते हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, व्हाट यू कॉल दैट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? ओके सर, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये कैसे होता है, कॉजेस क्या है इसके? सबसे पहला, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, क्या होगा? सपोज देयर आर three partners, A is to B is to, इनका रेशियो था 1:1:1। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो होना चाहिए 3:2:3। ये पुराना एग्रीमेंट है, अब ये नया एग्रीमेंट है। पहले किस में शेयर करते थे? 1:1:, अब किस में शेयर करने जा रहे हैं? तो ये चेंज करनी है ना डीड में, पार्टनरशिप डीड में, मींस एग्रीमेंट चेंज करना है ना, तो बनाना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब हो सकता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हो गया एक। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो सकता है, नहीं समझा पहला, या जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो। लेट इट बी देयर आर 3 पार्टनर्स, A is to B, देयर आर टू पार्टनर्स, कौन कौन? A और B। अब आया A is to B is to, तो एग्रीमेंट था इन दोनों के दरमियान, वो तो खत्म हुआ, अब एग्रीमेंट बनेगा इन तीनों के दरमियान। समझ आए? तो दैट्स व्हाट यू कॉल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। समझ आए? जब नया पार्टनर आएगा, पुराना एग्रीमेंट चेंज होगा, नया एग्रीमेंट आएगा, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो पहला जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, कैसे हो सकता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो गया पहला। व्हाट इज द सेकंड वन? एडमिशन ऑफ है। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। से देयर आर 3 पार्टनर, A is to B is to, A अब बूढ़ा हो गया, A अब इसने कहा कि नहीं मैं अब बिजनेस नहीं करूंगा। अब कितने बचे? कौन कौन? B is to C। पहला एग्रीमेंट कितनों के दरमियान था, अब कितना है? 2। तो चेंज हुआ ना एग्रीमेंट, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इज इट क्लियर? द फोर्थ वन इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। से A, B और C, ये अचानक मर गया, अब कौन कौन बचा? A is to, एग्रीमेंट किन के दरमियान था? 3, अब कितने बचे? तो नया एग्रीमेंट। और यही आपका पार्टनरशिप का सिलेबस है सारा। क्या बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। अब मुझे बताओ, इसमें लगेंगे 20 दिन, इसमें लगेंगे 15 दिन, इसमें लगेंगे 5 दिन, और एक टॉपिक है डिसोल्यूशन जिसमें लगेंगे 15 दिन। आपका पार्टनरशिप खत्म, आपका पार्टनरशिप। हाँ, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पहले ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसी में मैं आपको सिखाऊंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या सिखाऊंगा? बात समझना पहले। अब इंट्रोडक्शन समझिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा कि एग्रीमेंट कब चेंज हो सकता है? एग्रीमेंट हो सकता है चेंज 4 चीजों से, 4 सूरतों में। जो पहला है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? दूसरा, जब नया पार्टनर आएगा। तीसरा, जब कोई रिटायर होगा। फोर्थ वन, डेथ ऑफ ए। ओके, अब हमारा टॉपिक क्या है आज से? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बेटा क्या हमारा टॉपिक क्या है आज से? तो आज से हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज डन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझ आया, 2 मार्क्स का आता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? आप कह सकते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट विद द न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये किस किस से हो सकता है? फर्स्ट वन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड वन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थर्ड वन,
रिटायरमेंट एंड द फोर्थ वन, यहां तक ठीक, यहां तक ठीक, कोई पॉइंट? अब जो आज से है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब कॉमर्स इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल अपनी जगह सोचना। हम एज्यूम करेंगे वी हैव ओनली टू पार्टनर्स, ए और बी। जब नया पार्टनर होगा, चेंज क्या क्या आएगी बिजनेस में? चेंज जो कि आपको लिखना है, क्या क्या कहा मैंने? जब नया पार्टनर आएगा तो चेंज क्या क्या होगी बिजनेस में? सबसे पहली चेंज होगी नंबर ऑफ पार्टनर्स विल, ठीक, दो पार्टनर थे, नया एक आया, अब कितने हैं? या तीन पार्टनर थे, दो नए आए, अब कितने हैं? तो पहला पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ पार्टनर्स विल, पहला पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल, इससे पहले ए और बी में था 1:1, अब आया ना A:B:C, 1/3, 1/3, टफ मत लगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल, दो हो गए। अच्छा, ये कैपिटल आएगा ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस विल, कैपिटल भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। द फोर्थ वन इज, एक तो कैपिटल आएगा और खुद के साथ ये लाएगा गुडविल। क्या लाएगा? क्या लाएगा? जो मैं आगे पढ़ाऊंगा गुडविल क्या होता है और ये कैसे लाएगा। ठीक है, ये कॉपी करें, हम आज से पढ़ते हैं ये, ठीक, कॉपी इट। एक मिनट, रिकंस्टिट्यूशन था, रिकंस्टिट्यूशन, हाँ, तो मैंने कहा रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट विद द न्यू। क्या कहा मैंने? द रिप्लेसमेंट ऑफ old agreement with new one, with new one is called reconstitution of partnership। अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखना, वहां पे बराबर आप लिखेंगे इट्स कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ। अब वहां पे थे चार, मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस किस से होता है? तो सबसे पहले मैंने कहा चेंज in profit sharing ratio, this is first one। the second one, admission, अगर कोई नया पार्टनर आएगा, एग्रीमेंट होगा ना चेंज, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और तीसरा था बेटा रिटायरमेंट, एंड फोर्थ वन इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। नाउ मैंने कहा मैं आज से आपको उठाऊंगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या उठाऊंगा? क्या उठाऊंगा बेटा? एडमिशन। जो ही मैं एडमिशन आपको उठाऊंगा, सबसे पहले बेटा एडमिशन में चेंज क्या आएगी? नंबर ऑफ पार्टनर्स। बेटा क्या? नंबर ऑफ पार्टनर्स विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? दूसरा बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गए दो। तीसरा मैंने कहा कैपिटलाइजेशन चेंज। इज इट क्लियर? फोर्थ वन बेटा गुडविल, नया पार्टनर लाएगा पुरानों के लिए, क्यों लाएगा वो मैं आगे बताऊंगा। ये चेंजेस आई थी। अब जो आज का टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मगर मेन टॉपिक क्या है हमारा? एडमिशन ऑफ ए, टॉपिक क्या है हमारा? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इज इट क्लियर? अब एज्यूम करें बेटा, यहां पे बात समझना, दिखाऊंगा मैं बाद में चाल भी सब कुछ, लेकिन पहले लॉजिकली कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। सपोज आप एज्यूम करिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, इन्होंने कमाया 90,000। कितना कमाया? प्लीज बेटा यहां पे याद रखें, ए एंड बी आर कितना कमाया? कितना कमाया? शाबाश। अगर प्रॉफिट कमाया इन्होंने 90, अब एज्यूम करें कि इक्वली ये पकड़ रहे हैं। ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 45,000 और बी को मिलेगा, क्यों? एज पर ओल्ड। देखो 90,000 कमाया, पार्टनर है दो, ए को कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? यहां तक ठीक।
यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके। अब नया पार्टनर आ रहा है सी। कौन आ रहा है? शाबाश। प्रॉफिट कितना कमा रहे? अब ये 90,000 हमें डिवाइड करना है ना 3 में। इससे पहले कितनों में डिवाइड करते थे? 90 में इससे कितना मिलता था? इससे कितना मिलता था? यहां तक ठीक। अब नया पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है? अब ये 90,000 अगर ये फिर से कमाएंगे, फिर से ये 90,000 कितने पार्टनर्स में हमें डिवाइड करना है? 3 पार्टनर्स में। ए का प्रॉफिट आएगा 30, बी का आएगा 30, सी का आएगा। अभी समझ आया क्यों? 90,000 को कितने हिस्से किए? 30,000, 30,000 और पहले ये कितना कमाता था, अब कितना कमा? इसका नुकसान कितना हुआ? शाबाश। इसका नुकसान कितना हुआ? 45 माइनस 15 कितना है? तो इसका नुकसान हुआ ना, नुकसान माइनस करते हैं। ये कितना कमाता था पहले, अब कितना कमा रहा है? अब इसका नुकसान कितना हुआ? इज इट क्लियर? जो नया पार्टनर है ना, उसने हासिल कितना किया? इन अदर वर्ड्स, इसका नुकसान प्लस इसका नुकसान, इसका शेयर आया। इसका नुकसान कितना हुआ? इसका नुकसान कितना हुआ? 15 और 15। ये याद रख, ये नहीं है आंसर कुछ, ये जरूरत आपको कब लगेगा आगे देखोगे आप। पुराना शेयर कितना था, नुकसान कितना हुआ? नुकसान को कहते हैं सैक्रिफाइस। नुकसान को क्या कहते हैं? अब ये जो नया क्या आया, पहले कितना था नुकसान, नया, तो इसे कहते हैं न्यू। ये है ना नया, ये है पुराना। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस, न्यू है 30, ओल्ड है 45, सैक्रिफाइस क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो? ओल्ड माइनस, फिर से समझ लो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो? ओल्ड माइनस, ओल्ड था ना 45, सैक्रिफाइस कितना किया? 45 माइनस 50, 30,000। क्या इतना टफ है? इतना टफ नहीं है, मैं आपको लॉजिकली दिखा रहा हूं कि इसकी फॉर्मूला अगर ये है क्यों है, इसकी फॉर्मूला अगर ये है, मैं पैटर्न दूंगा, बहुत इजी है वो, लेकिन पहले आपको समझना है ना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो। मेरे पास कितना था और मैंने सैक्रिफाइस कितना किया, नहीं समझा? देखो फिर से, सपोज मेरे पास है 1,000 रुपए, क्या है, गरीब लोग, मैंने दिया इन्हें 200 रुपए। कितना दिया? मेरे पास कितना, पहले कितना था, सैक्रिफाइस कितना किया? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस न्यू। समझ आया? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस किसके बराबर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो? ये बनाना बराबर ऐसे, क्या बनाना? हाँ अलबत्ता याद रखना, लिसन टू मी माय डियर, यहां देखिए, वहां पे 45,000 नहीं लिखा होगा, वहां पे ऐसे लिखा होगा 2/5। क्या लिखा होगा? सैक्रिफाइस होगा 1/5। ओल्ड क्या होगा? सैक्रिफाइस क्या है? फिर आप न्यू करोगे, ओल्ड माइनस 2/5 माइनस, वहां पे नंबर्स नहीं दिए होंगे। कौन से नंबर्स? 45,000, 15,000 ये नहीं दिए होंगे, उसके बजाय क्या दिए होंगे? 2/5, 1/5, 2/7, 3/7। वो क्वेश्चन में हम देखते हैं। रुको एक मिनट, ये बराबर ऐसे ही लिखना है, ठीक है? कॉपी करें। इस स्टेप में आपको सिखाना था मुझे, इस स्टेप में मुझे जस्ट सिखाना था आपको न्यू किसके बराबर है, ओल्ड माइनस, यहां देखिए बेटा, न्यू किसके बराबर है, ये याद रखना है आपको, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। हम एज्यूम करेंगे बेटा कि हमारे पास है 1,00,000 रुपए। कितना? 1,00,000 रुपीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। हमारे पास कितना है? 1,00,000 रुपए, ठीक?
How much? 1 lakh. And we have sacrificed 20,000. हमने किसी को दिया कितना? 20,000. हमारे पास कितना आया? न्यू किसके बराबर है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. ओल्ड माइनस ओल्ड जो है वो है हमारा 1 लाख. सैक्रिफाइस क्या है हमारा? सो दैट्स इक्वल. नंबर्स में तो ये बहुत इजी है, लेकिन अब ये ऐसे होगा. ओल्ड है आपका 2/5. क्या है? और सैक्रिफाइस है आपका 1/5. क्या है? न्यू किसके बराबर? ओल्ड माइनस sacrifice. What is the old? Sacrifice. 2 minus 1. So 1/5 is your answer. ठीक. ऐसे नहीं होगा, वहां पे आपको इस तरह क्वेश्चन करना होगा. तो सिंपल सा तरीका है. न्यू किसके बराबर है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. ओल्ड माइनस. ओके, इतना ही पड़ा. न्यू किसके बराबर है? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई पॉइंट नहीं. ठीक. ओके, चलिए. अब जो हमारा और रूल होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, इसमें 2 रूल्स हैं. क्या है? न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया. 2 रूल्स. लेट्स कंक्लूड इट. वी हैव 2 रूल्स. व्हाट इज द फर्स्ट रूल? व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन. सेकंड वन, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन. ओके, पॉइंट याद रखना बेटा. अब ए एंड बी आर क्लियर. रोहितुल थोद में ए एंड बी आर रेशियो क्या है? ये ए और बी था पार्टनर. सी आया फॉर 1/5. जो उसने हासिल किया 2:3 रेशियोज दिए हैं. फिर से समझना. ए एंड बी आर किस रेशियो में? एक रेशियो. नया पार्टनर कौन आया? इसका रेशियो जो इसने हासिल किया ए और बी से 2:. तो याद रखना, ओल्ड रेशियो क्या होंगे? ए और बी. ओल्ड रेशियो होंगे ए और बी के. क्या होंगे बेटा? पॉइंट समझ आया? 3:. इसे कहेंगे आप ओल्ड रेशियो. नया पार्टनर कौन आया? सी. न्यू पार्टनर सी. उसका रेशियो क्या है? ये जो ये 1/5 है ना, इसने ये हासिल किया. किससे हासिल किया? ए और बी से 2:. इससे आप कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्या कहेंगे? नहीं समझा? फिर से समझाऊंगा. फिर से. हम मत आंसर कर रहे. हम क्या क्वेश्चन पहचान रहे हैं. क्वेश्चन मुझे पता है पहला लेक्चर 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट. पहला टॉपिक जानबूझ के मैं बढ़ा रहा हूं ताकि आपको लॉजिक समझ आए. फिर से समझना. वी हैव दिस वन. हमारे पास कौन कौन है पार्टनर? रेशियो क्या है? तो ओल्ड रेशियो क्या है आपका? 3:. नया पार्टनर कौन है? इसका रेशियो 1/5. जो इसने हासिल किया किस रेशियो में? 2:. तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कॉपी इट बेटा. ये जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, ये सी को क्या दिया हमने? आप समझो सी को दिया हमने 30,000. वो 30,000 देता था ना ए और बी. ये 30,000 में से 2 हिस्से दिए ए ने, 1 हिस्सा दिया बी ने. दैट्स व्हाट यू कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक. फिर से समझना जो मैं कहूंगा. एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा, यही आमिर एंड बासितार रेशियो क्या है? इसे क्या कहेंगे? वेरी गुड. ओल्ड रेशियो क्या है? सुहेल इज फॉर. ये कौन है? न्यू पार्टनर. ये कौन है? इसका शेयर क्या है? और ये 1/7 इसने हासिल किया है किस रेशियो में? इसे क्या कहेंगे? आपने तो अभी कहा हमें समझ नहीं आया. नई चीज समझने में ना आपके दिमाग को टाइम लगता है, लेकिन समझ आता है. दिस इज द बेस्ट पार्ट. आपको समझ अब आया ना? समझ तो करें ना कॉपी. थोड़ा बहुत आप मेथडोलॉजी फॉलो करोगे
बेटा जरा बेटा यहां पे नजर रखें। हाँ जी, जिन स्टेप्स से हम सॉल्व करोगे ना, इस वक्त करेंगे ना सॉल्व हम, वही आप फॉलो करोगे। क्या करोगे? फॉर 2 और 3 months एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप इतनी जल्दी कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन एक मेथडोलॉजी आप फॉलो करोगे, ठीक? लेट्स एज्यूम ओल्ड पार्टनर जो है, प्लीज माय डियर, वो है ए एंड बी, और जो नया है ना वो है आपका सी। याद रखना बेटा, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एज ओल्ड रेशियो, क्या लिखेंगे? जो दिया होगा, ठीक? फिर लिखेंगे एज सेक्रीफाइस, क्या लिखेंगे? एज सेक्रीफाइस, जो कि होगा बराबर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इंटू न्यू पार्टनर शेयर, ठीक? फॉर्मूला क्या हम करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इंटू न्यू पार्टनर शेयर। और जो तीसरा होगा वो होगा एज न्यू रेशियो, वो होगा बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ये ए का आया। ऐसे ही 20 ओल्ड रेशियो जो दिया होगा, फिर क्या करेंगे? 20 सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका? बी का, इनटू न्यू पार्टनर शेयर। फिर 20 न्यू रेशियो इज इक्वल ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने आएंगे। पहला क्या? फिर एज, फिर एज, टफ मत लगा। फिर यही 20, फिर 20, फिर 20। इज इट क्लियर? ये आप कॉपी करोगे, ठीक है? ऑन द बेस ऑफ दिस प्रोसीजर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? कॉपी कीजिए। हाँ, और एक बात, अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे ना यूट्यूब से, आपको ये बहुत इजी लगेगा, लेकिन वो आपको जरूरत होगा 4 या 5 क्वेश्चंस में। क्या? 4 आर, ये प्रोसीजर है ना, इससे आपका हर एक बुक, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, ठीक है, वो हर एक क्वेश्चन आप इस प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक? कॉपी, ये पैटर्न फॉलो करना है आपको, आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है? एज ओल्ड रेशो, एज सेक्रीफाइस और एज, ऐसे 20 ओल्ड रेशो, 20 सेक्रीफाइस और 20 न्यू रेशो। मैंने कहा थे 2 रूल्स है आपके इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहला रूल था जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर, पहला रूल, इस रूल के क्वेश्चंस पहले करेंगे आज। क्या करेंगे? व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर, ऊपर ऊपर क्या हेडिंग बनाएंगे आप? व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर। इज इट क्लियर? ठीक, देखिए बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए बेटा, प्लीज माय डियर, क्वेश्चन को समझिए। रुकावस कालम गुबरा, हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल, आप बस देखिए सर कैसे सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो, ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। सी इज एडमिटेड फॉर, सी का नया रेशियो विच ही एक्यूर्स फ्रॉम इन, इसे क्या कहेंगे? वेरी गुड, यहां तक आपको समझ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए ये हमारे पास कॉपी, मैंने जस्ट एज अ कॉपी, यहां, ठीक? कॉपी के आप प्लीज, क्वेश्चन पढ़ना है ना हमें। टॉप कॉर्नर पे ऐसे आप एक लाइन मारेंगे, ऐसे ऊपर लिखेंगे ओल्ड कौन कौन है बेटा? ए और बी। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:2,
अब नया पार्टनर कौन आया बेटा? नया पार्टनर कौन आया? इसका रेशो क्या है? 1/। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है मगर किसका? ए और बी का। टफ लगा? ए और बी का यही है आपका। टफ मांगो। वेरी गुड। नो अब बेटा जैसे पैटर्न मैंने कहा था वैसे ही फॉलो करना है, ठीक? सॉल्यूशन में ऊपर आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, आप रुकेंगे मैं खुद लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, ठीक? बता दीजिए सबसे पहले ओल्ड कौन कौन है? ए और बी। ऐसे लिखेंगे एज ओल्ड रेशो। बेटा ए का ओल्ड रेशो क्या है? 3:2 मीन्स 3/5। 3/5 समझ आया? ए का ओल्ड रेशो क्या है बेटा आपका? 3/5। टफ मत लगा। अब इसके बाद एज सेक्रीफाइस। एज वो किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए इंटू न्यू पार्टनर शेयर। अब ये फॉर्मूला लिखेंगे, आगे जाके लिखने की जरूरत। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए। ए का सेक्रीफाइस क्या है? 2/3। 2 डरो मत, 2 इंटू नया पार्टनर जो आया वो कौन आया? सी। इसका शेयर क्या है? 1/5। इज इट क्लियर? जब बीच में होगा इनटू, डायरेक्ट करना है। 2 इंटू 1 2, फिर डिवाइड बाय 3 इंटू 5। टफ लगा? इज इट क्लियर? एज ओल्ड रेशो एज सैक्रिफाइस, इसके बाद एज न्यू रेशो। आप बताएंगे बेटा एज न्यू रेशो किसके बराबर होता है? पढ़ाया ना अभी, ओल्ड माइनस, बताइए ओल्ड क्या था? 3/5, ठीक? सैक्रिफाइस क्या है? 2/15। और ये मुझे पूरा भरोसा है आपको एलसीएम नहीं आता होगा। आपको करना है 3 इंटू 15, 3 इंटू, प्लीज बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 15 बेटा क्या? 45, फिर माइनस 5 2 जा, डिवाइड बाय 5 इंटू 15 75, 70, 45 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, ये आपका ए का निकला। मगर आप कैंसिलेशन नहीं करेंगे। कैंसिलेशन ओके, ये किसका है? ये किसका है? अब ऐसे ही बेटा बताओ 20 ओल्ड रेशो, 20। आप बताएंगे मुझे बी का ओल्ड रेशो क्या है? 2/, यहां तक ठीक? 20 ओल्ड रेशो। अब क्या करेंगे? 20 सैक्रिफाइस। 20 किसके बराबर? सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ बी इंटू न्यू पार्टनर शेयर इंटू, समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला आपको याद कराने के लिए है, असल में ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक? सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ बी इंटू न्यू पार्टनर शेयर। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ बी? बी का सैक्रिफाइस क्या है? 1/3 इंटू नया जो पार्टनर है वो कौन है? इसका शेयर क्या है? 1/5। 1/3 इंटू 1/5 डायरेक्ट करना है बेटा आपको ये 1/15। इज इट क्लियर माई डियर? इज इट क्लियर? 1/, टफ मत लगा। अब बताओ ओल्ड आया, सैक्रिफाइस आया, आप क्या करेंगे? न्यू। बताओ बेटा 20 न्यू रेशो किसके बराबर? किसके बराबर? ओल्ड माइनस sacrifice. What is the old? 2/5. What is the sacrifice? 1/15. Is it clear? अब बताओ बीच में माइनस क्या करेंगे बेटा? 2 इंटू 15
माइनस 5 इंटू 1, 3 इंटू 15, 75। क्या आया बेटा? 25 बाई, ये किसका निकला? ये किसका निकला? और आप एंड पे करोगे यहां पे NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, दैट इज A इज टू B इज टू, A क्या था आपका? 35/75। B क्या है आपका? और C का जो नया रेशो है वो क्या है? इनमें से बड़ा कौन? 75 की 5? वही 75 आपने ऊपर करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? ये एलसीएम होता है। ये और ये कट, ये और ये कट। 5 1 5, 5 1 5, 5 5 जा 35 is to 25 is to 15, 5 7 जा 5 5 जा 5 3 जा, और ये आपका आंसर आया। ये आपका कट कर। ये जो है ना, ये पॉइंट यहां पे हो गया कंफ्यूजन आपका। देखो बड़ा कौन है? 75 बड़ा है कि 5 बड़ा है? ये 75 आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 75 इंटू 75 इंटू 75, ये 75 और ये 75 कट, ये 75 और ये 75 कट, और 5 से कैंसिलेशन करेंगे। 75 को कैंसिलेशन करेंगे 5 से। 5 15 सा क्या हुआ? 75। तो इट मीन्स यहां पे है 15। तो 35 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, और 15 इंटू 1 15। फिर 5 से कैंसिलेशन, 5 7 सा 5 5 सा 5 3 सा। इज इट क्लियर? अब यहां पे चेक करें आप, फॉलो पैटर्न, यही पैटर्न फॉलो करना है। दूसरा क्वेश्चन होगा इसी तरीके का। ए एंड बी आर इन 3:2। रुको ना बेटा, क्या बात है? ए एंड बी आर इन, C is admitted for which he occurs from A and B equally. Equally means 1:1. Equally means, अच्छा ये कौन सा रेशो? ये कौन सा रेशो? C का कौन सा रेशो? नया रेशो। ठीक है, और जो सैक्रिफाइस दिया है वो क्या दिया है? 1:, या तो आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, मुझे अभी भी आधा घंटा पढ़ाना है, उसी अंदाज में आप रहिए। ठीक है, हाँ, जिससे नहीं पढ़ना जा सकता है, शाम को आपको वीडियो पहुंच सकता है। ठीक, प्लीज यहां पे चेक करें कौन कौन है बेटा, ए और बी। जरा बताइए बेटा, ओल्ड रेशो क्या है? 3:, दैट इज 3:2। नया कौन आया? सो न्यू लिखेंगे यहां पे कौन, इसका रेशो क्या है? अब सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वली, दैट इज 1:। अब आपने पैटर्न फॉलो करना है। कौन सा पैटर्न? बराबर एज, अब बात सुनेंगे, एज ओल्ड रेशो बताएंगे। ए का ओल्ड रेशो क्या है? फिर क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि आपने शॉर्ट में बनाया ना। यहां पे 3:2 क्या आया? 3/, इज इट क्लियर? एज ओल्ड रेशो आया 3/5। इसके बाद क्या लिखते हैं? एज दैट्स इक्वल sacrificing ratio of A into new partner share। आगे जाके ये फॉर्मूला हम स्किप करेंगे। ठीक, ये आप लोगों के लिए मैंने रखी है। sacrificing ratio of A into new partner share। what is the sacrificing ratio of A? 1:1, that is 1/2 into new partner share। नए पार्टनर का शेयर क्या है? 1/2 into 1/5, that's equal 1/10। ओल्ड आया, सैक्रिफाइस आया। अब बताओ, एज न्यू रेशियो किसके बराबर बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड माइनस
sacrifice. What is the beta old? 3/5. And what is the sacrifice? 1/10. मैं मत आपको एलसीएम दिखा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई दिखा रहा हूं. 3 into 10 minus 5 into 1, 5 into 10. So that's equal to 25/50. मुझे पता है ये 1/2 बन सकता है, मगर कैंसलेशन नहीं करेंगे आप. क्या? अगर आपने कैंसलेशन की आगे जाके टफ होगा. समझ आया? ठीक है. आया ए का. ऐसे ही किसका करेंगे? क्या लिखेंगे? 20 प्लीज बेटा, क्या लिखा हमने? 20 ओल्ड रेशो. बताएंगे बी का ओल्ड रेशो क्या है? 2/5. थोड़ा इजी लगा. 2/5. 2/, इसके बाद 20 सैक्रिफाइस किसके बराबर? सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ बी इनटू न्यू पार्टनर शेयर, इनटू न्यू पार्टनर्स. इज इट क्लियर? ओके. अब मुझे बताओ बी का सैक्रिफाइस क्या है? बी का सैक्रिफाइस क्या है? 1/2. ओके. जो नया पार्टनर है वो कौन है? सी. इसका शेयर क्या है? 1/2 into 1/5. दैट्स इक्वल टू 1/, जब बीच में होगा इनटू, डायरेक्ट करते हैं. 1 into 1, 2 into 5, तो 1/10. अब बता दो, ओल्ड आया, सैक्रिफाइस आया. अब क्या करेंगे? 20 न्यू रेशियो. बेटा किसके बराबर? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. इज इट क्लियर? ओल्ड माइनस. अब बता दो बेटा ओल्ड क्या है? ओल्ड क्या है बेटा? 2/5. सैक्रिफाइस क्या है? 1/, इज इट क्लियर? वही कर रहे हैं ना, 1/10. अब मुझे बताओ अब क्या करेंगे? 2 into 10, 5 into 1, डिवाइड बाई 50. 20 minus 5 डिवाइड बाई, तो कितने रेशोज हमारे पास आए? ए का आया, बी का आया. अब क्या करना है? सी का नहीं, अब सीधे लिखना है NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कौन कौन है बेटा? A is to B is to C. A क्या है? 25/50. B क्या है? 15/50. और C का अपना क्या था? अब बता दो बेटा बड़ा कौन है? 50 बड़ा है कि 5 बड़ा है? वो 50 क्या करेंगे? इंटू मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई 50 और मल्टीप्लाई, नहीं चक आप यहां पे करें बेटा. ये 50 और ये 50, ये कट हो जाएगा ना. ये 50 और ये 50 कट हुआ. 5 1 जा 5 10 जा. इज इट क्लियर? 5 1 5 10. देखो 50 50 कट, वहां पे क्या बचा? 50 50 कट, 5 और 10. अब 10 1 जा 10. 25 is to 15 is to 10. कैंसिलेशन होगी किसी से? 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा. थोड़ा इजी लगा? कॉपी करें. चल जल्दी जल्दी.